अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। सुबह का आगाज़ हो चुका है, मैं किचन में आ गई हूँ। अभी बच्चों को बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा आज मैं आपको अपना देसी नाश्ता बनाते हुए दिखाती हूँ। ज़बरदस्त से पेड़े बना के रख दिए थे मैंने। अब मैं गर्मा गर्म पराठे बेलने की तैयारी कर रही थी। एक तरफ मैंने तवा रख दिया था गर्म होने और दूसरी साइड ही मैंने चाय के लिए दूध चढ़ा दिया था। जैसे ही दूध को उबाल आया मैंने चीनी, पत्ती, सौंफ और इलायची शामिल कर दिया ताकि अच्छे से पक जाए। हमारी कड़क चाय पराठों के साथ ऐसी चाय ना हो तो यकीन करें मज़ा ही नहीं आता। और इस चाय की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। इस बार फिर काफ़ी देर हो गई, मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। मैं सबसे माजरा चाहती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड किया करूँगी, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि मेरे साथ बच्चों का साथ होता है तो फिर मैं नहीं कर पाती। यहाँ पे देखें गर्मा गर्म पराठे तैयार हो रहे हैं और साथ ही चाय पक रही है। भाई वाह, मुझे तो सुबह के टाइम में नाश्ते में पराठा, चाय और साथ ही हो अचार बहुत मज़ा आता है। मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं रोज़ सेम नाश्ता करूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बस नाश्ता में चाय, पराठा और अचार हो तो नाश्ता मुकम्मल होता है। वैसे जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो डेली नए नए नाश्ता करते हैं उनको पसंद भी होता है। मुझे डेली एक ही तरह का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। ये चेंज भी करती हूँ तो मैं अचार छोड़ के अंडा फ्राई कर लेती हूँ, वरना चाय, पराठा और अंडा तो लाजमी होता है हमारा नाश्ते में। मुझे इसी तरह नाश्ता करना पसंद है। और देखें देखते ही देखते नाश्ता तैयार हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मेरी वीडियो मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा है जो कि सिर्फ 7 साल का है। और वो मुझे कह रहा है मम्मा आप वीडियो बनाएं, मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं बताऊंगा कि मेरी मम्मा कितनी मेहनत से नाश्ता बना कर आ रही हैं। और वो पीछे बहुत बातें कर रहा था मुझसे, मैंने उसकी वॉइस नहीं रखी। मैं आपको फिर किसी क्लिप में ज़रूर दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ नाश्ता तैयार हो गया और यहाँ पे माँ बेटे की थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी मैं अपनी। और देखें गरम गरम पराठा, कड़क चाय और मेरा पसंदीदा अचार। सच सच बताइएगा ये जोड़ किस किस को पसंद है, पराठे अचार का। वाह भाई वाह, बहुत मज़े का बना है। चलें बस अब जल्दी से नाश्ता ख़त्म करते हैं और घर के बाकी सारे काम भी निपटाने हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेहद इंतज़ार होता है। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें एक गुड न्यूज़ है। मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और मेरे बच्चे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। मियाँ जी जा चुके हैं काम पे और नाश्ता करते करते क्या हुआ ये देखें। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की बात लगती है जब इसका पहला दांत निकला था और आज माशाल्लाह पहला दांत टूट भी गया। नाश्ते के दौरान जब इसने हैरत से बताया कि मम्मा मेरा दांत टूट गया तो हंसी भी आई और एक सुकून भी मिला कि मेरा बच्चा अब जिंदगी के एक नए मरहले में कदम रख रहा है। हाँ दिख रहा है। ये देखें दांत टूट गया मेरा। अब दो दो करके तो सारे टूट जाएंगे, फिर मैं खाऊंगा कैसे? दांत ही बचेंगे खाने। फिर बारी बारी वापस भी तो आएंगे ना। अच्छा अब रात को ये ना अपने दांत अपने तकिए के नीचे रखना है और परी से कहना कि ये ले जाए और मेरे लिए एक और प्यारा सा वाइट दांत ले आए। सही है, ज़बान नहीं लगाना, दिखाओ फिर से। माशाल्लाह 7 साल का हो गया मेरा बच्चा, दांत भी तोड़ने लग गया। अभी देखें सारा दिन घर के कामों में ऐसे वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता कि सुबह कैसे होती है और रात कहाँ हो जाती है। ये देखें अभी रात का टाइम है, रात का टाइम हो गया है। हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और मैंने चूल्हे पे दाल रखी है पकने के लिए। देखें विसिल की आवाज़ आ रही होगी आपको, कुकर की सीटी की। और यहाँ पे हस्बैंड जी देखें बच्चे को संभाले हुए हैं अपने लाड साहब को। आपने इसको सही बिगाड़ के रखा हुआ है, ये बहुत तंग करते हैं मुझे दिन भर में। ये तो मेरा शहजादा है, पूरा दिन मेरा इंतजार कर रहा होता है मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कब आएंगे। जब मैं आता हूँ तो फौरन से भाग के आता है मेरे पास और मेरी थकान भी उतर जाती है। मेरे जान का टोटा है ये। बच्चे तो ऐसे होते हैं, इंसान पूरा दिन घर से दूर रहता है, जब शाम में घर तक पहुंचता है तो बच्चे फौरन से आते हैं, इंसान मिलता है, बैठता है, ठंडी सांस लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के पास आ गया। हाँ और ये जो आपको जो थकन दूर होती है ना, जो मुझे दिन भर थका रहे होते हैं बच्चे रो रो के बस उठा लें तो बस मेरे सारे काम रह जाते हैं। अभी तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, रात के 8 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा खाना अभी बन रहा है। अभी आए हैं मेरे हस्बैंड, बच्चे को संभाला है, फिर मैंने खाना रखा है चूल्हे पे, वो भी मैंने कुकर में रखा है कि जल्द से जल्द पक जाए। यस ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बिखरा हुआ है, ये बर्तन धुले हैं लेकिन इनको समेटना है। अब यहाँ पे जो हमारा कुकर है
तक्की भी तकरीबन मुझसे ला चुकी है। दाल भी पक गई है तकरीबन। कुकर की सीटी आ गई थी, मैंने सीटी भी हटा दी है और फिर थोड़ी देर रुक के फिर तड़का लगाएंगे। पानी फ्रिज में रख देते क्योंकि आजकल कराची शहर में बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ देखें मैंने पहले भी डब्बे बना के रखे हुए, ये भी बर्फ़ का है, ये भी बर्फ़ का है, पीछे भी बर्फ़ का डब्बा है, ये भी बर्फ़ का है और ये बोतल भी बर्फ़ की है। ये दोनों हमारे नेबर है ना, उनके घर में फ्रिज नहीं है। जो नीचे वाले हैं ना किराएदार जो हैं, उनके घर में फ्रिज नहीं है। तो पिछले साल हमारे पास भी फ्रिज नहीं था, ये क्यों नहीं सेट हो रही। चलें अब सेट हो गई है। पिछली गर्मियों में हमारे घर में फ्रिज नहीं था, तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि बहुत गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बहुत हेल्प कर देते थे, बगैर मांगे बर्फ़ भिजवा देते थे। जब मांगते थे तब भी ना नहीं करते थे, भिजवा देते थे। ऐसा ही है ना, तो हम भी फिर ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसको हमेशा इंसान को ऐसा होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। जिसके बाद जो चीज़ नहीं है आप खुद से वो चीज़ें बढ़ के दे दिया करो। जैसे कि आजकल गर्मियों के मौसम में ठंडा पानी, अगर बाई चांस कोई बाहर आता है, कबाड़िया मांगने वाला कोई भी आता है गरीब, उसको ठंडा पानी पिला दिया करें, अच्छी बात होती है। हाँ, वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं तो हम पानी तो दे ही सकते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है और चौथा दिन है आज, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं साथ साथ अपना काम भी कंटिन्यू करती हूँ। मुझे यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी है। जैसे अभी दाल को थोड़ा टाइम है तो मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। ये देखें मशीन का हाल, बच्चों ने क्या किया हुआ है। चलें इन सब चीज़ों को साफ़ करते हैं, अभी इसको चकाचक करके दिखाते हैं काम के। चलें जी, बेगम साहब यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, सफाई वगैरह करनी है। थोड़ा गंदा हो रहा है तो कह रहे हैं इसको चमका देती हूँ अभी फ़ौरन से, झटापट, पूरा दिन घर पे टाइम नहीं मिलता। अब देखें एक इंसान और घर के वही ढेर सारे काम। सच्ची बात तो यह है कि ये काम भी कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इन्हीं से ही घर में ज़िंदगी और रौनक महसूस होती है। किचन के कामों से फ्री होकर अब बारी है ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग करने की। रोज़मर्रा की भाग दौड़ में चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, इसलिए आज मैंने सोचा कि इसे अच्छे से साफ करके तरतीब से लगाऊं। अपनी पसंद की चीज़ें सलीके से रखी गई हों तो देखकर दिल ही खुश हो जाता है। एक औरत के लिए उसका घर ही उसकी जन्नत होता है और उसे संवारना एक खूबसूरत एहसास है। घरदारी में इंसान को हर चीज़ देखनी पड़ती है, किचन की हंडिया हो या फिर कमरे में रखी कोई परफ्यूम की बोतल। मेरी ड्रेसिंग टेबल बहुत सादा है, यहाँ आपको कोई महंगे मेकअप के ढेर नहीं मिलेंगे, बस रोज़मर्रा ज़रूरत की चंद एक चीज़ें हैं, जैसे कि तेल की बोतल हो गई, पाउडर का डब्बा हो गया, परफ्यूम हो गई। लेकिन अगर यही चीज़ें सलीके से रखी हों तो कमरा भला लगता है। अब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं तो इस्तेमाल से इधर उधर बिखर जाती हैं, पाउडर गिर जाता है, ये तेल की बोतल पर निशानात पड़ जाते हैं तो बहुत बुरा सा लग रहा होता है। इसलिए मैंने आज एक एक बोतल को अच्छे से साफ़ किया ताकि सब कुछ चमकता हुआ नज़र आए। अब जैसे जैसे धूल मिट्टी साफ़ होती जा रही है वैसे ही ड्रेसिंग टेबल का लुक नज़र आता जा रहा है, साफ़ साफ़ दिखती जा रही है। शीशे को भी मैंने साफ़ किया था और इसके ऊपर जो मैंने ये शीट बिछाई होती है वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। काफ़ी दिन हो गए थे, वैसे मैं वीकली साफ़ कर देती हूँ, डेली भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बच्चों का साथ है तो फिर नहीं भी वक्त मिल पाता, तो मैं वीक में लाजमी साफ़ करती हूँ और फिर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तो 2-3 दिन सुकून से गुजर जाते हैं। तो भाई यहाँ पे एक एक चीज़ मैं साफ़ करके रख रही थी। अब देखें सिर्फ चंद ही चीज़ें होती हैं लेकिन अपनी जगह पर रखी हूँ, कितनी अच्छी लग रही होती हैं सेट करके तरतीब से। आपको पता है ड्रेसिंग टेबल भी हमारी ज़िंदगी की तरह है, ज़्यादा रश करने से बेहतर है कि इंसान वही रखे जो काम आए और जगह भी साफ़ नज़र आए। अब मैं तो वीडियोस बनाती हूँ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो वीडियो नहीं बनाते वो भी तो भाई अपना घर साफ़ रखती हैं। सलीकामंदी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती बल्कि ये आपके अपने मिजाज में ठहराव लाती है। देखें एक एक चीज़ साफ़ करने में मेहनत तो लगी है लेकिन हर चीज़ चमकने लग गई है और ये देख के सारी थकन एकदम से गायब हो जाती है। एक अलग ही सुकून मिल रहा होता है जब घर साफ़ हो जाता है, चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। औरत तो इसी चीज़ों में ही खुश हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह।